नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनको बवासीर यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, फिस्टुला की प्रॉब्लम रहती है, फिशर की प्रॉब्लम रहती है। बवासीर खूनी है यानी शौच के साथ खून भी गिरता है, या फिर चाहे बिना खून वाला बवासीर है, मस से बाहर निकले हुए हैं, लटके हुए या सूजे हुए मस से हैं, शौच करने में बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, सख्त मल होता है, पेट की बीमारियां रहती हैं, कब्ज रहती है, सुबह खुलकर पेट साफ नहीं होता, पेट में गैस बहुत बनती है, हमेशा पेट में गैस का गोला घूमता रहता है, पेट हमेशा भारी भारी रहता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं पचता या फिर बहुत देर से पचता है, जिसके कारण पेट में जलन, एसिडिटी और खट्टी डकारें बहुत आती हैं। तो इनमें से कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ अगर आपको है तो आज का ये वीडियो आपकी पेट से जुड़ी इस तरह की हर तकलीफ पूरी तरह जड़ से मिटा देने वाला वीडियो साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए हुए बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे को अपनाकर इस तकलीफ भरी जिंदगी से अपनी तकलीफ को मिटा लीजिए और जीवन का भरपूर आनंद लीजिएगा। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफ दे होती है। इसमें गुदा यानी एनस के अंदर और बाहर तथा मलाशय यानी रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती ही है। इसलिए एक बात तो आपको यह समझ लेनी है कि आप अकेले नहीं हैं जो इस तकलीफदेह बीमारी से लड़ रहे हैं, और दूसरी बात यह समझने की है कि पाइल्स या बवासीर हमेशा के लिए पूरी तरह ठीक हो सकने वाली बीमारी है, इसलिए घबराना भी नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि पाइल्स के रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफी बढ़ जाती है और फिर सर्जरी या ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। खूनी बवासीर में मलत्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मलत्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने आप से ही वापस अंदर चले जाते हैं। गंभीर अवस्था में ये हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह के बवासीर का तुरंत उपचार कराना चाहिए। बादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है, कब्ज एवं गैस की समस्या बनी ही रहती है, लेकिन इसमें मस्सों से खून नहीं आता। ये मस्से मल द्वार से बाहर निकले हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। इनमें बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में ये तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खानपान और कब्ज रहने से ये फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। वह ठीक तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलाज कराने से यह समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपको बवासीर है तो एक खास बात जरूर ध्यान रखें कि बवासीर यदि गंभीर अवस्था में ना पहुंचा हो तो ये 4-5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन रोग बढ़ने पर इसके कई लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है, इसमें दर्द रहता है और खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने का आभास होता है। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून आता है। शौच के वक्त बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और बड़ी मुश्किल से कठोर या सख्त मल बाहर आता है। गुदा के आसपास खुजली और सूजन रहती है। शौच के वक्त म्यूकस या सफेद लिसलिसा पदार्थ भी बाहर आता है। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, लेकिन मल त्यागते समय मल होता ही नहीं है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी लक्षण है तो आज के वीडियो में जो घरेलू नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से कोई सा भी एक नुस्खा आप वीडियो में बताए तरीके से यूज कीजिए। सारे नुस्खे यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक नुस्खा जो आपको आसान लगे वो यूज करना है। वीडियो में एक साथ 3-4 नुस्खे तो इसलिए बता रहा हूँ कि हर किसी को एक ही नुस्खा अपनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। जिन लोगों को खूनी बवासीर यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है, उनको करेले को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। खूनी बवासीर को ठीक करने के लिए आपको करेले का रस काम में लेना है। करेले का रस निकालने के लिए आपको एक मीडियम साइज का कच्चा हरा करेला लेना है। पका हुआ पीले रंग का जो करेला होता है उसे इस उपचार के लिए बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पकने पर उसके बहुत सारे गुण खत्म हो जाते हैं। इस कच्चे और हरे रंग के करेले को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके बाद इसे छीलकर इसका छिलका हटा दीजिए। अब इस करेले को मोटे टुकड़ों में काट लीजिए। करेले के ये पीसेस मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए। फिर इसे छलनी या सूती कपड़े की हेल्प से छान लीजिए।
इस तरह करेले का रस निकल आएगा। आप इस करेले के रस की 1 चम्मच एक छोटी कटोरी में ले लीजिए। बाकी बचा हुआ रस फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि इसे दोबारा काम में लेना होगा। करेले के इस रस की 1 चम्मच मात्रा में आप 1 चुटकी चीनी मिला लीजिए। यह आपकी खूनी बवासीर की दवा की 1 डोज बन गई है। इसे आपको सुबह के समय लेना है। आप इसे सुबह फ्रेश होने के तुरंत बाद लेंगे तो मल के साथ खून आना 1 दिन में ही बंद हो जाएगा। ऐसी ही 1 डोज आपको शाम के टाइम फिर से लेनी होगी। लगातार 1 हफ्ते तक करेले के रस को इस तरह दिन में 2 बार पीना चाहिए। इससे खूनी बवासीर बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी होती है। ऐसे में 2 से 3 हफ्ते तक इसे लेने से खूनी बवासीर को ठीक होते हुए हमने देखा है। अगर आपको इससे फ़ायदा कम हो या नहीं हो रहा हो तो आप करेले के रस की मात्रा को बढ़ा दीजिए। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप यानी 50 मिलीलीटर मात्रा आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी आधा कप सुबह और आधा कप शाम को ले सकते हैं। इसमें आप स्वाद अनुसार चीनी मिला सकते हैं। इस तरह करेले का रस पीने से पुराने खूनी बवासीर में भी तेजी से फायदा मिलने लग जाता है और कुछ ही दिनों में मल के साथ खून गिरना बंद हो जाता है और खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। पाइल्स को तेजी से ठीक करने में नींबू बहुत ही कमाल की नेचुरल औषधि है, क्योंकि नींबू में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को रिलैक्स करते हैं, खाना पचाने की क्रिया को तेज करते हैं और सख्त मल को नरम करके मल त्यागना आसान बना देते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि पेट की बीमारियों के लिए नींबू बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए जिनको पाइल्स जल्दी ठीक नहीं होते उनको नींबू कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं। आपको सुबह सुबह 1 गिलास दूध लेना है। दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा है। दूध कच्चा भी ले सकते हैं या फिर उबालकर ठंडा किया हुआ भी ले सकते हैं। अब आधा नींबू लेकर बीज निकाल दीजिए और इस आधे नींबू का पूरा रस इस दूध में निचोड़ लीजिए। इस दूध को नींबू निचोड़ते ही तुरंत पीना चाहिए। आप चाहें तो आधे नींबू का रस अलग से एक कटोरे में निकालकर फिर दूध में मिलाकर भी तुरंत पी सकते हैं। ध्यान रहे, नींबू का रस मिलाते ही दूध फटने से पहले ही पूरे दूध को पी जाना चाहिए, तभी ये असर करता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार नींबू में पाया जाने वाला खास एसिड मल को नरम करता है और मल द्वार से संबंधित रोगों और मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। और दूध भी मल को नरम करता है और दस्तावर होता है, यानी मल त्यागने की क्रिया को ठीक करता है। इसलिए नींबू और दूध, इन दोनों की ये जोड़ी बवासीर के लिए सोने पे सुहागा की तरह है। ये प्रयोग आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। इसे 7 दिनों तक करना चाहिए और साथ में वीडियो के एंड में बताई गई सारी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। हमने देखा है कि ऐसा करने पर 7 दिन में ही खूनी और बिना खून वाले दोनों तरह के पाइल्स ठीक हो जाते हैं, बवासीर नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो और 7 दिन में ठीक नहीं हो लेकिन कम हो जाए तो कुछ दिन और इस प्रयोग को सावधानियों के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, छाछ डाइजेशन सिस्टम के लिए अमृत की तरह है। आयुर्वेद में छाछ यानी बटर मिल्क को पाइल्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है। छाछ पीने से पाचन दुरुस्त होता है, पेट साफ होता है। पाइल्स के कारण मलद्वार पर जो नसों का गुच्छा बन जाता है उसको भी छाछ ठीक करती है। इससे पाइल्स में होने वाले दर्द और जलन में तुरंत फायदा मिलता है और पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आइए देखते हैं पाइल्स के लिए छाछ का इस्तेमाल कैसे करना है। जिन लोगों को बवासीर होता है उनके लिए छाछ अमृत की तरह है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिन लोगों को बवासीर होता है वो लोग अगर रोजाना छाछ पीते हैं तो बवासीर खत्म होकर फिर दोबारा नहीं होते। दोस्तों, बवासीर की इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस छाछ को कैसे और कब लेना चाहिए। इसके लिए आप 100 मिलीलीटर यानी 1 कप छाछ ले लीजिए। इस 1 कप छाछ में आपको अजवाइन का पाउडर मिलाना है। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए पहले अजवाइन को थोड़ा सा सेक लीजिए और फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो बाजार में भी अजवाइन का पाउडर बना बनाया मिल जाता है, उसे भी काम में ले सकते हैं। तो इस 1 कप छाछ में आपको 1/4 चम्मच अजवाइन का पाउडर डालना है और साथ में ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक भी ज़रूर डालना है। इस तरह आपके लिए बवासीर की दवा तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे लेना कब है। दोस्तों, इस छाछ को खाना खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम खाना खाने के तुरंत बाद आपको इस छाछ को पीना है। इससे खाना जब पेट में और आंतों में जाता है तो अच्छी तरह पचता है। इससे एक तो शरीर को खाए हुए भोजन का पूरा रस मिल जाता है, दूसरा इससे बड़ी आंत में बनने वाला मल सूखता नहीं है और कब्ज नहीं होती। अजवाइन आंतों में, मलद्वार में और बॉडी में वायु का बहाव पूरी तरह ठीक कर देती है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और पाइल्स के मस्से
तेजी से ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग रोजाना सावधानियों के साथ करने से 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही हमने पाइल्स को ठीक होते देखा है, और जिन लोगों के पाइल्स इससे ठीक हुए उनको फिर दोबारा पाइल्स नहीं हुआ। अगर आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं या खूनी बवासीर है तो आप इसको लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं, जिससे आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छी तरह ठीक हो जाए। दोस्तों, पाचन तंत्र का ही आखिरी हिस्सा मलद्वार है, इसलिए छाछ से पाचन तंत्र यानी डाइजेशन ठीक होने पर पाइल्स ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं होते। पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हर कोई तरह तरह की दवाइयां लेता है, लेकिन फिर भी पाइल्स जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। पाइल्स को तुरंत ठीक करने के लिए ईसबगोल और दूध को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दूध और ईसबगोल को कैसे यूज किया जाए ताकि पाइल्स ठीक हो जाएं। इसके लिए 1 गिलास दूध गर्म कर लीजिए। इस 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी रोजाना रात को सोते समय खानी चाहिए। यानी रात को सोने के पहले 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी खा लीजिए और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी लीजिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों, ईसबगोल की भूसी या जिसे ईसबगोल भी कहते हैं, ये आपको बड़ी ही आसानी से किराना की दुकानों पर मिल जाती है। ये आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों पर भी मिलती है। ईसबगोल पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बेहतरीन नेचुरल दवा है। ये बवासीर में होने वाले दर्द को भी कम करती है। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण ये पेट और बवासीर में होने वाली जलन को भी तुरंत शांत कर देती है। ये कब्ज को दूर करती है, जिसके कारण पाइल्स होते हैं। ईसबगोल में जो चिकनाई पाई जाती है उसके कारण ये आंतों के रूखेपन को दूर करती है। साथ ही ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे मल सूखता नहीं है और आसानी से बाहर निकल जाता है। इसमें पाए जाने वाले फाइबर के कारण ये आंतों की गति को बढ़ाकर मल को बाहर निकालने में सहायता करती है। इससे मलद्वार पर कोई जोर नहीं पड़ता और पाइल्स तेजी से ठीक होने लगता है। गर्म दूध के साथ ईसबगोल 10 दिन तक रोजाना रात को सोने के पहले लेना चाहिए। इससे पाइल्स ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, पाइल्स की प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ जाए तो आंवला भी इसके लिए एक बेहद कारगर नेचुरल औषधि है। खूनी और बिना खून वाले दोनों तरह के पाइल्स का एक बेहद कारगर घरेलू उपचार आंवले से होता है। दोस्तों, आंवला हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र की सभी तरह की बीमारियों को दूर कर देता है। पाचन तंत्र के लिए ये एक जबरदस्त टॉनिक है जो लेते ही बीमारियों को जड़ से खत्म करना चालू कर देता है। इसके लिए आपको आंवले का पाउडर काम में लेना है। आंवले का पाउडर आजकल बड़ी आसानी से आयुर्वेदिक शॉप्स पर मिल जाता है। आप चाहें तो पतंजलि का आंवला पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद आंवले का पाउडर बनाना चाहें तो सूखा आंवला भी बाजार में आसानी से मिल जाता है, या फिर घर पर ही आंवला बीज निकालकर सुखा लीजिए। सूखे आंवले को मिक्सी में पीस लीजिए। इस तरह आंवला पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस आंवले के पाउडर की 1 छोटी चम्मच की सुबह शाम खाली पेट 1 गिलास छाछ के साथ फांकी ले लीजिए। अगर किसी कारण से छाछ नहीं मिल पाए या छाछ के साथ फांकी नहीं लेना चाहें तो आप 1 गिलास ठंडे दूध के साथ भी इसकी फांकी ले सकते हैं। दूध अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा है। शाम को इसकी फांकी या तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे पहले तक लीजिए या फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद लीजिए। वैसे खाना खाने के पहले अगर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसको लेने से 1 दिन में ही खून गिरना काफी कम हो जाता है। बहुत से लोगों को तो 1 ही दिन में खून गिरना बंद भी हो जाता है। 5-7 दिन लगातार वीडियो में बताई गई सावधानियों के साथ इसे लेने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमने इससे 1 हफ्ते के अंदर ही खूनी और बिना खून वाले दोनों तरह के बवासीर को ठीक होते देखा है। बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ बवासीर हो तो कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन वो ठीक जरूर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लंबे समय तक भी इसे कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो अब आप भी अपनी पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन घरेलू नुस्खों को यूज कीजिए और फिर देखिए आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम कैसे मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।